लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री मोदी भाषण अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे एलओपी राहुल गांधी। वंदे मातरम पर चर्चा से बौखलाई ममता बनर्जी। संसद का शीतकालीन सत्र अपने पूरे जोर पर है और लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर गरमागरम बहस जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में वंदे मातरम पर एक विशेष बहस की औपचारिक शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक क्षण ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार संसद में वंदे मातरम जैसे राष्ट्र भावना से जुड़े विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है। अब इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने वंदे मातरम की डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। वहीं दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही मौजूद नहीं थे। अब इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सभी ने अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने वंदे मातरम के 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर आज ऐतिहासिक भाषण देते हुए वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। किस प्रकार उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्हें वंदे मातरम को लेकर एक चिट्ठी लिखा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही बंगाल में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही गृह क्षेत्र कलकत्ता में यह निर्णय लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 1937 में होगी अक्टूबर के माह में, वहां वंदे मातरम के ऊपर रिजोल्यूशन लिया जाएगा और चिंतन किया जाएगा कि आगे का भविष्य वंदे मातरम का कैसे रहेगा। और 1937 के इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वंदे मातरम के सीने पर छुरा भोंका गया। वंदे मातरम का विभाजन हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स जिसमें त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी का जिक्र था उसे काट दिया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह जो विभाजन की बीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के विभाजन के समय बोया था जिन्ना की तुष्टीकरण के लिए और आगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण वही बीज बड़े होकर भारतवर्ष के विभाजन का कारण बना। This is a statement which in fact will shake the roots of Congress as never before और एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है। और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन जब वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ चल रहा हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सभी सांसद मौजूद हो, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारत थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। वो इस कारण से एब्सेंट थे क्योंकि द सेंस ऑफ गिल्ट विद इन देयर हार्ट, उनके मन के अंदर जो आत्मग्लानि थी कि आखिरकार उन्हीं के परिवार ने वंदे मातरम के साथ छल किया है, कपट किया है, विश्वासघात किया है, वो जानते थे वो झेल नहीं पाएंगे। इसी कारण से राहुल जी और प्रियंका जी भी आज सदन में अभी तक नहीं दिखे। धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि सदन में वंदे मातरम पर एक विशेष बहस के दौरान वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बस एक कमजोरी है कि वो तथ्यों के मामले में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। अब सुनिए क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा।
लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं। एक कमजोरी है, हाँ उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी तक सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप चुनाव के लिए हैं और हम देश के लिए। जितने भी चुनाव हार जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे, अपने इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। सुनिए क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए 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 सुनिए। हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या। वहीं संसद में वंदे मातरम को लेकर के चल रही तीखी बहस के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने सवाल किया कि अगर बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और विचारकों की सराहना नहीं करती तो आखिर किसकी करती है। सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देशेर सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান? আমি কি করে জানবো? বিজেপি প্রোগ্রামে আমি যাবো কি করে? এবার আপনারা আমাকে বলুন, এটা যদি ইম্পার্শিয়াল প্রোগ্রাম হতো আমি নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু আমি বিজেপির প্রোগ্রামে কি করে যাব? আমি তো একটা পার্টি করি, আমার তো একটা ইডিওলজি আছে। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি, আমি সব বর্ণ, সব জাতি, সবাইকে সম্মান করি, কিন্তু যেখানে বিজেপি ডাইরেক্টলি ইনভলভ সেখানে আমি যাবো কি করে বলুন তো? যারা বলছে আমরা নেতাজিকে ঘৃণা করি, গান্ধীজিকে মানি না, আমি সেখানে যেতে পারবো না। আমার বাবা মা এই শিক্ষা আমায় দেয়নি, আমার বাংলার মাটি এই শিক্ষা দেয়নি, আমাদের টিচার্সরা এই শিক্ষা দেয়নি। বাংলাকে যারা অপমান আর অসম্মান করে, যারা বাংলা বিরোধী, তাদের সাথে আমি নেই।
कुल मिलाकर के जिस तरीके से संसद में वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही है, हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के जरिए की और इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को लेकर के भी जोरदार हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में खड़ा किया और यह बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घुटने टेक दिए थे। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है, कांग्रेस लगातार पूरी तरीके से बौखलाई दिखाई दे रही है और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी भाषण अच्छा दे देते हैं। वही बात अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई यानी कि राहुल गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की करें तो वो इस ऐतिहासिक चर्चा के दौरान सदन में ही मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के अलग ही चर्चा हो रही है और इस पर बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।